आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मेंसुरेशन 3D। 3D दो तरह का होता है, मेंसुरेशन 2D और 3D। तो 2D के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। 3 वीडियोस मेरे आए हैं यहाँ पर 2D पर, जिसमें ट्रायंगल्स बताया गया, क्वाड्रिलेटरल बताया गया, सर्किल बताया गया। अब हम लोग मेंसुरेशन 3D की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे, क्यूब के बारे में बात करेंगे, सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, कोन के बारे में बात करेंगे और स्फीयर के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप हमारा होगा जैसे रूम हो गया, बॉक्स हो गया, बुक हो गया, माचिस बॉक्स हो गया, पेंसिल का बॉक्स हो गया। ये हमारा क्यूबॉइड का शेप है। इसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ सब अलग अलग होता है। कोई भी ऐसा रूम जिसकी लेंथ अलग हो, हाइट अलग हो, ब्रेथ अलग हो, तो वो हम कहते हैं क्यूबॉइड शेप का है। कोई भी बॉक्स हो सकता है, हमारी बुक्स हो सकती है, कुछ भी ऐसा शेप जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्यूबॉइड शेप, ठीक है। इसका हम लोग निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इस बात पे ध्यान रखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम लेना किससे होता है, किसी भी रूम के अंदर स्पेस कितना है, किसी बॉक्स के अंदर स्पेस कितना है, वो स्पेस को ही हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसका कोई गोडाउन है बहुत बड़ा सा बना हुआ, उसके अंदर कितना स्पेस है, कितने बैग्स रखे जा सकते हैं ग्रेन्स के, वो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है ना। चलो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या है हमारे पास, देखो ये हमारे पास इसका बेस है, इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो इसका फॉर्मूला होगा LBH। मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसमें पूछा जाता है सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड में सरफेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक रूम की आप चारों वॉल को गिने और फ्लोर को गिने, सीलिंग को गिने, तो ये हमारे 6 फेसेस हो जाते हैं, 6 सरफेस हो जाते हैं। एक ये हमारे पास सरफेस है, इसके पीछे एक सरफेस हो गया, एक ये सरफेस है, इसके सामने एक सरफेस हो गया, और ये हमारा फ्लोर हो गया, और ये ऊपर क्या हो गया, सीलिंग। तो 6 हमारे पास सरफेस। चलो देखिए पहले कैसे निकालते हैं। इसका एरिया अगर निकालेंगे तो L इंटू H आ जाएगा, ये भी 2 है, H इंटू B ये भी 2 है, और B इंटू L ये भी 2 है। अब इनको सही से अगर हम रख ले तो LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया 2LB 2BH 2HL। 2 हमने कॉमन की निकाल लिया, तो ये जितने भी सरफेस थे 6, सबका एरिया हमारे पास आ गया। इसी को कहते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है। याद ना हो आसानी से याद कर सकते हो, एक सर्किल यहाँ पे बना लो LBH, इसका वॉल्यूम क्या होगा, LBH होगा, एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 2LB 2BH 2HL। सिंपल सा तरीका है, आसानी से फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। थर्ड चीज इसमें पूछी जाती है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। देखो ये हमने रखा, यहां से ये जो हमारे पास है ये हमारा डायगोनल कहलाता है क्यूबॉइड का। मींस क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि माचिस बॉक्स है, माचिस बॉक्स में लॉन्गेस्ट स्टिक की लेंथ क्या होगी, तो उसके अंदर जो डायगोनल होगा उसका वो लॉन्गेस्ट स्टिक की लेंथ होगी। या किसी रूम है क्यूबॉइड शेप का, उसमें बोला जाए कि लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ क्या होगी, तो उसका डायगोनल ही हम लोग निकालेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स में लॉन्गेस्ट पेंसिल की लेंथ क्या होगी, उसका डायगोनल होगी। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अगर हम लोग देखें, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग डायगोनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ब्रेथ अगर हाइट गिवन है तो हम लोग आराम से उसका डायगोनल बता सकते हैं। किसी रो में लॉन्गेस्ट स्टिक है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब वो फिगर है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम हो। एक ऐसा रूम जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल है तो वो हमारा शेप कहलाता है क्यूब का, ठीक है। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होगी, सेम। लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट सब क्या होगा हमारे पास, ए होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है डाइस का। डाइस में भी क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी, सब सेम होती है, ठीक है ना। लूडो खेलते हैं उसमें डाइस जो होती है नंबर्स पड़े होते हैं, वो डाइस को आप लोग देखें, ठीक है ना। तो वो जो शेप होता है वो हमारा क्यूब का शेप होता है, ठीक है ना। चलिए इसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने क्यूबाइड में सीखा था लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वही यहां पर भी है। ये देखिए लेंथ हाइट और ब्रेथ क्या हो गया, ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड अगर आपको मालूम है तो साइड का क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देखो सब तो स्क्वायर ही है, तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। इसी तरह हमारे पास कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फेस है। तो ये 6 हमने लिख दिया, 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया भी हमारा निकल के आ गया। बहुत इजी है, क्यूबाइड अगर आपको आ गया तो इसमें तो सारा बहुत इजी हो जाता है। डायगोनल निकालना हुआ, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। ये देखिए हम लोग के पास क्या होगा, सिंपल सी बात है, सेम क्यूबाइड की तरह, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, 3a स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों ने देगा, इस तरह से भी लिख देते हैं a√3, ठीक है ना। तो हम लोगों ने डायगोनल भी निकालना सीख लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी आ गया, एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी निकालना सीख लिया। तो इस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग फिगर को समझ रहे कि फिगर होता क्या है। क्यूब है तो उसमें वॉल्यूम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका डायगोनल क्या होता है, ठीक है। ये सब मालूम करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सिलेंडर सीखते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम सीखेंगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया सीखेंगे और टोटल सरफेस एरिया सीखेंगे, ठीक है ना। तो शेप हम लोग चलते हैं सिलेंडर पर। सिलेंडर का हम लोग जो फिगर पढ़ेंगे वो दो तरह से पढ़ेंगे, एक सॉलिड सिलेंडर पढ़ेंगे और एक हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड सिलेंडर के बारे में। सॉलिड सिलेंडर, ये शेप हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का है। ये इसकी हाइट होगी, ये इसका बेस है r, ठीक है। अब सिलेंडर का शेप कैसा होता है, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का शेप है, बिल्डिंग बन रही होती है, बिल्डिंग में जो पिलर होते हैं, पिलर में जो रॉड लगी होती है वो सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। वायर हमारे घर में रहता है, वायर भी हमारा क्या हो गया, सॉलिड सिलेंडर का ही एक एग्जांपल है, ठीक है ना। तो कोई भी सिलेंड्रिकल चीज जो सॉलिड हो तो वो सॉलिड सिलेंडर कहलाता है, ठीक है। इसका जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा, इसका रेडियस r होगा, इसका एरिया πr² होगा और इसका सरकमफ्रेंस 2πr होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका, सबसे पहला काम है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो सीधी सी बात आप लोगों को सिखाया था, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस क्या है इसका, πr² और हाइट h।
तो आप नॉर्मली सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम का रटे होते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर एच ऐसे निकाला जाता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब बात यहां पे करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। कोई भी अगर हम लोग पेपर ले ले, सपोज ये पेपर मेरे पास है, ये रेक्टेंगुलर पेपर है, इसको अगर हम फोल्ड कर ले, फोल्ड करके कुछ इस तरह से अगर बना लेते हैं, ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है हमारा ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। या पेप्सी का केन आप लोग देखते हो, तो पेप्सी के केन में जो प्रिंटेड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। कोक का केन आप किसी का भी ले लो, ये जो पार्ट होता है प्रिंटेड पार्ट ये कहलाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ये पूरी गुलाई, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट मींस 2 पाई आर एच। क्लियर, बहुत इजी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट 2 पाई आर एच। अब हम लोग निकालते हैं यहां पर टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व पार्ट तो आपका होगा ही होगा, साथ में एक सर्किल ऊपर से लगेगा और एक सर्किल यानी पूरा पैक हो जाएगा। मींस जो केन हम लोग लेते हैं तो केन में ऊपर से भी पैक होता है और नीचे से भी पैक होता है, तो वो हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। चलिए देखें, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मींस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर को कॉमन ले ले, एच प्लस आर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सिलेंडर का वॉल्यूम भी सीख लिया, उसका कर्व सरफेस एरिया भी सीख लिया और टोटल सरफेस एरिया भी सीख लिया, और समझ में अभी आ गया कि कर्व सरफेस क्या होता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं हॉलो सिलेंडर पर, बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, तो जितने भी आप पाइप देखते हो, ठीक है ना, स्ट्रॉ देखते हो, जो भी है आप आर पार हम देख सकते हैं, फूंक मारे इधर उधर पास हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। गटर वाले पाइप देखे होंगे आपने, घर में जो पाइप लगे होते हैं, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, आयरन के पाइप होते हैं, वो जितने भी पाइप है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिससे पानी का फ्लो हो सकता है, वो सारे पाइप क्या कहलाते हैं, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। चलिए इसका शेप देख लेते हैं किस तरह से है। कुछ इस तरह से बनता है इसका शेप। स्मॉल आर कैपिटल आर। स्मॉल आर हमारा कहलाता है इनर रेडियस, कैपिटल आर हमारा कहलाता है आउटर रेडियस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका जो बेस होता है वो होता है रिंग की शेप का, जो कि हम लोगों ने बात करी थी रिंग के बारे में, ठीक है। इसका एरिया रिंग का जो होगा, यानी कि एरिया ये, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग जो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, और इसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर प्लस आर होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, ये हमारे पास एरिया ऑफ बेस हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दे हाइट से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, सीधा सा है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट मींस 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, ठीक है ना। सी यहां पे क्या है, सरकमफ्रेंस है, सी हमारा सरकमफ्रेंस है, ठीक है। अब बात है यहां पे टोटल की, टोटल सरफेस एरिया।
तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे प्लस क्या करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस भी ले लेंगे। एक नीचे से लगेगा एक ऊपर से लगेगा, ठीक है। तो 2 पाई r प्लस आर एच हो जाएगा प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है दिखाई देगा अभी आपको। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे एच प्लस आर माइनस आर। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है और किसी भी चैनल पे इस तरह से नहीं समझाया जाता जिस तरह से एक एक फिगर बना के समझा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बना लो, यही सारे नोट्स आपको यूज आएंगे कोई मेंसुरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर हम लोग का है कोण। आज सीखेंगे कोण के बारे में कि कोण को किस तरह से शो करते हैं, कोण का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो जोकर की टोपी और आपका बर्थडे कैप हो गया, आइसक्रीम का कोन हो गया, ठीक है ना। तो जो भी कोन हो गया या टेंट हो गया, कोनिकल टेंट, ठीक है ना, आर्मी वगैरह बेस जो बनाते हैं, तो इस तरह के जो भी शेप बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए कोन सीखते हैं। जोकर की टोपी, आर्मी का कैंप, स्मॉल आर, एच और एल, ठीक है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम इसको ए ओ बी कर ले, इसको सी ले ले, तो ए ओ बी, ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये एल हो गया, ठीक है। एल यहां पर है स्लैंट हाइट, एच हमारे पास है परपेंडिकुलर हाइट, और आर यहां पर है रेडियस ऑफ बेस। क्लियर। अब ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करा देंगे तो होगा एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों का रिलेशन है, ठीक है, स्लैंट हाइट का, परपेंडिकुलर हाइट का और रेडियस का, ठीक है। तो कभी भी दो चीज गिवन हो तो थर्ड चीज हम लोग निकाल सकते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना और याद रखना बहुत इजी है। एक सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर में से कोन निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक चीज हमको ये भी पता चल जाएगी कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर पे वेस्ट करता है। दूसरी बात, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। कितना कम होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम था, सिलेंडर का था। सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा कोन का वॉल्यूम। क्लियर है। तो इस तरह ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो रेशियो होता है वो 1:3 का होता है। कभी कभी रेशियो भी पूछ लेते हैं तो इस तरह से हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है यहां पर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का ये पार्ट, जो टेंट अगर आर्मी का टेंट बना रहे हैं इस तरह से, तो जो कपड़ा लग रहा है उसका, कैनवस का कपड़ा लग रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। या जोकर की टोपी बना रहे हैं तो जोकर की टोपी बनाने में जो हमारा पेपर लग रहा है वो क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होगा पाई आर एल। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं यहां पर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस एक सर्किल भी जुड़ा रहेगा, ये वाला सर्किल, ठीक है ना। ये कर्व हो गया और ये सर्किल हो गया।
मीन्स पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एल प्लस आर। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर है बात? अच्छे से देख ले, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, प्रॉपर नोट्स तैयार कर ले कोन पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं न्यू फिगर जिसे कहते हैं स्फीयर। ठीक है, अब ये न्यू शेप हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो स्फीयर का है। स्फीयर मीन जो बॉल होती है, ठीक है ना। स्फीयर भी दो तरह के आपके हो जाते हैं, एक हॉलो स्फीयर होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है। सॉलिड स्फीयर में आपका जो एग्जाम्पल है वो है मार्बल। जो बचपन में आप लोग कंचे खेलते थे, वो कंचे एक एग्जाम्पल है सॉलिड स्फीयर के, ठीक है ना। या साइकिल या किसी भी गाड़ी में वायरिंग में जो छोटे छोटे छर्रे लगते हैं बॉल्स आयरन की, वो भी हमारे क्या स्फीयर का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सॉलिड में तरबूज को भी हम ले सकते हैं। तरबूज एक जो गोल वाला तरबूज आता है वो भी एक स्फीयर का एग्जाम्पल है। क्लियर है? और होलो स्फीयर के जो एग्जाम्पल है तो टेनिस वाली बॉल हो गई, ठीक है, फुटबॉल हो गया, नारियल हो गया, ठीक है, वो सब क्या है होलो, यानी अंदर से जो खाली हो वो होलो कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। सेंटर से कहीं पर भी चले जाएंगे, रेडियस आ रही रहेगी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद कर ले। 4/3 पाई आर क्यूब, सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला जो है वो स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें एच नहीं है, इसमें एल नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आर मालूम हो तो हम बता सकते हैं इसका क्या कहते हैं वॉल्यूम क्या है। ठीक है, रेडियस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। दूसरा इसमें होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो सरफेस एरिया भी मालूम हो गया। सरफेस एरिया मींस तरबूज का जो ग्रीनिश वाला पूरा पार्ट होता है वो सरफेस हो गया हमारा, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखें, इसमें एक आता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या होगा? ये जो तरबूज आपको ने देखा है उस तरबूज को कट कर दो बीच से इक्वली, तो कोई ये शेप आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये शेप आ गया, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। तो पूरे सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम था कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है ना। 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो जाएगा। सरफेस एरिया की बात कर ले, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो पूरे का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो ग्रीनिश पार्ट है हमारा, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट जैसे ही कट करोगे तो ये रेडिश वाला पार्ट भी तो ओपन होगा ना, ये रेड वाला पार्ट तरबूज का, ये किसका एरिया है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझा? मींस पूरा उसका तरबूज का जो सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर था, भाई जब उसको बीच से कट कर देते हैं, ठीक है, जब कट कर देंगे तो सरफेस और ओपन हो गया, ठीक है, तो आधे का सरफेस एरिया हमारा क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें इस बात को कि जब कट करा तो पूरे, जब कट करके 2 पार्ट कर देंगे तरबूज के, तो 2 एरिया अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक एरिया हमारा रेड वाला भी पार्ट ओपन हो जाएगा दोनों साइड पर, तो पूरे तरबूज का अब सरफेस एरिया होगा कटने के बाद 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को, जब तरबूज जुड़ा हुआ था, काटा नहीं था, तब इसका सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, और जब उसको कट कर दिया बीच से तो अब कितना हो गया? 6 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर आधे का और 3 पाई आर स्क्वायर आधे का, टोटल कितना होगा? 6 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? नोट कर ले इस बात को।
चलिए अब सीखते हैं हम लोग हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का जो शेप होगा, दिमाग में नारियल को रख लीजिए। नारियल का गोला आप हाथ में पकड़ेंगे, अंदर का एक अलग रेडियस होगी, आउटर रेडियस एक अलग होगी। इनर रेडियस और आउटर रेडियस, दो रेडियस वहां पर रहेंगी। स्मॉल आर हमारे पास यहां पर है इनर रेडियस और कैपिटल आर है हमारे पास आउटर रेडियस। क्लियर। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वही हमारे पास 4/3 पाई। अब क्या होगा, बड़े वाले से माइनस छोटा वाला का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है, सिंपल। सरफेस एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर तो बहुत इजी है, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। बाहर वाला सरफेस एरिया और अंदर वाला सरफेस एरिया पूरा ऐड कर दिया। मींस नारियल का जो फोड़ेंगे तो अंदर से जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसका भी सरफेस एरिया, और जो कड़क पार्ट होता है ब्राउनिश वाला उसका सरफेस एरिया, दोनों को उठा के ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर भी हमको मालूम हो गया, सरफेस एरिया भी मालूम हो गया। इस तरह से हम लोगों ने 3D के ये सारे शेप कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, पिरामिड और फ्रस्टम के बारे में। ठीक है, उस के वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें आप लोग, पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, फिर जल्दी मेरा वो वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग पिरामिड के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म के बारे में बात करेंगे और करेंगे फ्रस्टम के बारे में बात। ठीक है, तो आज हम लोग अपना वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं, बाय।